और ओसिया में बांध की पाल टूट गई, आवासीय कॉलोनियों को खतरा है। जोधपुर में ओसिया क्षेत्र में बांध की पाल टूटने की सूचना मिल रही है। बेट वासिया बरेली बांध के पाल टूटने की सूचना है। करीब 40 फीट पाल टूटने की सूचना। आवासीय इलाकों में पानी जाने की आशंका, अलर्ट पर है प्रशासन। तो जोधपुर से लगातार भारी बरसात के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। तेज बरसात के चलते ओसिया में बांध की पाल टूटी हुई है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इस पाल के टूटने से पानी का बहाव एक तरफा तेज हो गया है और इसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि तमाम एजेंसीज को इसकी सूचना दे दी गई है। और इन तस्वीरों से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। बीच में से पाल टूट गई है और ये पाल टूटने से जो पानी एक तरफा बह रहा है वो आवासीय कॉलोनियों की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात या घर डूबने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। फिलहाल जिम्मेदारों तक ये जानकारी पहुंचाई गई है। बहुत जल्द इसको लेकर जो है एक्शन लेने की संभावना। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, तस्वीरें बता रही है कि पानी अगर इसी रफ्तार से बहता रहा तो आवासीय कॉलोनियों में डूबने का खतरा पैदा हो सकता है। जी, अगर बात करें तो ओसिया के बेटवासिया क्षेत्र में बरेली बांध जो 40 फीट जो है दीवार, जो कच्ची दीवार बनी थी, उसके ढह जाने की जो सूचना के बाद प्रशासन में हड़कंप है। लगातार पानी तीव्र गति से जो है ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जा रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये पानी जो है आवासीय क्षेत्र में यदि पहुंच जाता है तो एक भारी तबाही मचा सकता है और लोगों की जिंदगी जो है खतरे में डाल सकता है। ऐसे में जो प्रशासन अलर्ट मोड पे है, पूरी घटना पर जो है हर एक जो है मूवमेंट पर जो है कलेक्टर, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता नजर बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम से जानकारी ली जा रही है और ओसिया के जो एसडीएम वगैरह है वो सभी मौके पर है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल प्रशासन मौके पर है, कोशिश की जा रही है पानी को किसी तरीके से रोकने की। ओसिया क्षेत्र में बांध की पाल टूटने की सूचना। और राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बरसात से हाल बेहाल है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में रिकॉर्ड बारिश हुई है। जालोर में सबसे ज्यादा 224.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नागौर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर में भारी बरसात दर्ज की गई। प्रतापगढ़, सिरोही, भीलवाड़ा में भी तेज बरसात हुई है। रिकॉर्ड तोड़ बरसात से सारी नदियां उफान पर हैं। रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर बारा की है, जहां कामखेड़ा बालाजी के दर्शन के लिए श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर बारा के छीपा बड़ौद के हरनावदा शाहजी और कामखेड़ा बालाजी के बीच निकल रही नदी में बने पुलिया के ऊपर पानी से होकर जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा की, जहां लगातार बरसात से कोटड़ी क्षेत्र में कोठारी नदी में उफान पर है। भीलवाड़ा के कोटड़ी क्षेत्र में कोठारी नदी में उफान। लगातार बरसात से नदी में आया उफान, आने जाने के रास्ते हुए बाधित। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए। लोगों को नदी पार नहीं करने की नसीहत दी जा रही है। और ये वो पुलिया है जो नदी के लिए बनाया गया था, नदी पार करने के लिए। लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो इस पुलिया के दोनों तरफ किसी तरह का कोई बैरियर नहीं लगाया गया, ना किसी तरह की तार बंदी की गई है, ना किसी तरीके के सरिये या एंगल लगाए गए हैं ताकि बीच का रास्ता क्लियर हो सके। हल्की सी रपट या हल्की सी फिसलन आपको इस पुलिया से नीचे गिरा सकती है, लेकिन बावजूद इसके लोग खतरा लेकर इस पुलिया को पार कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल कौशिक के साथ। राहुल, तस्वीरें बता रही है कि पुलिया के दोनों तरफ किसी तरह की कोई बाड़ नहीं लगाई गई। ऐसे में रपट या फिसलने से कोई भी गाड़ी या पैदल चलने वाला कोई व्यक्ति इस नदिया में गिर सकता है। जी, ये जो पुलिया है कि दोनों तरफ लोगों की आवाजाही हमेशा बरकरार रहती है, लोग आते जाते हैं। पर कल से जो लगातार बारिश हो रही है, कोठारी नदी उफान पे आ चुकी है और पुलिया पूरा पानी आ चुका है और नदी से भी पानी कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है। जिला प्रशासन को जब ये मामला पूरा सामने आया, जब जिला प्रशासन को पता चला कि लोग उस भरे हुए पानी पुलिया से भी निकल रहे हैं, तो जनहानि हो सकती, तो उन्होंने सुरक्षा कर्मी वहां जरूर भेज दिए, पुलिस का जाब्ता वहां जरूर पहुंचाया, लोगों को समझाइश भी की गई, सख्ती भी की गई।
उनको बताया गया कि इस तरीके का कोई काम ना करें जिससे आपको नुकसान हो, या फिर इस जो नदी का जो उग्र आवेग है, जो उफान है, उससे आप लोग को हानि ना हो या फिर आप बह ना जाए। तो सुरक्षा कर्मी वहाँ लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोका भी जा रहा है। पर किसी प्रकार का जो जब तक प्रशासन एक्टिव हुआ उससे पहले कई लोग वहां से निकल चुके थे, जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं। तो हो सकता था कि कोई बड़ा हादसा सामने आ सकता था। राहुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं बारा में भी बरसात का कहर देखने को मिला। कामखेड़ा बालाजी के दर्शन के लिए श्रद्धालु बारा के छिपा बड़ौद के हरनावदा शाहजी और कामखेड़ा बालाजी के बीच निकल रही नदी में बने पुलिया के ऊपर पानी में होकर जा रहे थे। ये नदी का हिस्सा आधा बारा जिले के पुलिस थाना हरनावदा शाहजी और झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नदी के दोनों तरफ कोई पुलिस का जाब्ता मौजूद नहीं है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से आती हुई, जहां पर नदी के ऊपर जो पुलिया बनाया गया है उस पर लोग जान जोखिम में डालकर इस पुलिया को पार कर रहे हैं, क्योंकि जो नदी नीचे से बहती थी इस पुलिया के, अब उसका जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो इस पुलिया के ऊपर से बह रही है। जोधपुर में बीते 2 दिनों से लगातार बरसात का दौर जारी है। ज्यादातर प्राचीन जल स्रोत ओवरफ्लो की स्थिति में है। भारी बारिश के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने आज भी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। रानीसर और पदमसर पानी से लबालब हो चुके हैं। लोगों ने परंपरा के अनुसार नवचौकिया ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बहते पानी की पूजा की और भगवान को धन्यवाद दिया। बरसात के मद्देनजर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ब्रह्मपुरी, खागल, खेतानाड़ी, मंडोर पार्क में कई पुरानी दीवारें गिर गई। खेतानाड़ी में मकान के भरभराकर गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। लगातार हो रही बरसात के कारण कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। और ये तस्वीरें आपको जोधपुर की ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ से झरना बह रहा हो, लेकिन ये मोहल्ले की तस्वीरें हैं, गली मोहल्लों की, जिनके अंदर पानी इस कदर भर गया है जैसे लग रहा हो कि पूरी कॉलोनी झील में तब्दील हो गई हो। जोधपुर में हो रही बारिश की वजह से विजय क्षेत्र में स्थित न्यू रूपनगर और सुल्तान नगर के हालात खराब हो गए। बरसात की वजह से यहां लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। 2 दिनों से हो रही बरसात के बाद यहां पर लोग अपने घरों में कैद हैं और अब उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मदद करेगा, उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने क्षेत्रवासियों से बात की, उनकी समस्या को जाना। जोधपुर शहर में 2 दिन लगातार भीषण बारिश के बाद लोगों का जनजीवन जो है मुहाल हो गया है। अगर बात करें तो जोधपुर में अब तक 6 लोगों की मौत अलग अलग दुर्घटनाओं में हो चुकी है। वहीं जोधपुर के बीजेस के रूपनगर में लोगों की जिंदगी जो है अस्त व्यस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं पानी जो है यहाँ तक भरा हुआ है। लोग 2 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। लोगों को जो सामान्य आवश्यक वस्तुओं को लाने के लिए भी बाहर जाने को लेकर जो है मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सर, क्या स्थिति है? ये पानी है, कल सुबह करीब 6:30 बारिश शुरू हुई थी सर। उसके बाद कंटिन्यू बारिश का लेवल बढ़ रहा है और अभी भी घरों में पानी इकट्ठा हुआ है सब जगह। और अभी कभी है घरों से सामान भी बाहर निकला। हमने मिलके हम 2-4 आदमी 5-10 कॉलोनी वालों ने घरों से बाहर भी निकला है और हम निरंतर खुद हम कॉलोनी की। सर, अगर बात करें तो जिस प्रकार से कारों के निशान दिखाई दे रहे हैं, कहाँ तक पानी था आप देख सकते हैं। ये कार जो थी वो वहाँ तक डूबी थी। हालांकि अब इसको जो है पानी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो बच्चे हैं यहाँ पर वो भी जो घरों के बाहर जो सामान और लाने की मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। वहीं जो आप जस्ट इसके पीछे देख सकते हैं कि जो नगर निगम का पंप सेट यहाँ पर फंसा हुआ था, उसको निकालने का जो जुगाड़ यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी और ठेकेदार करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि किस तरह की जो हालात है, क्या जो व्यवस्था है, इनको लेकर इनसे जानकारी लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वो जो है काम में व्यस्त नजर आ रहे हैं और जो यहाँ के जो बासिंदे हैं उनसे जानेंगे। सर, क्या स्थिति है? स्थिति साहब बहुत गंभीर है। निगम अपनी कार्रवाई कर रही है। निगम की तरफ से निगम ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। यह तो स्थिति संभव है पानी आज शाम तक हम नीचे डाउन कर देंगे। अब अगर बात करेंगे ऐसे कुछ लोगों से, बेटा क्या स्थिति आती है आपकी? 2 दिनों से जो हालत खराब है यहाँ की? बहुत ही हालत खराब है सर। कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा है और
सपोर्ट सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कंप्लेन कर दी है, जेडीए को कर दी है, पीडब्ल्यूडी को कर दी है, सारी अथॉरिटीज कोई मौके पे नहीं आया है, हमारी समस्या कोई नहीं सुन रहा है। जी न्यूज़ 18 का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो ग्राउंड रिपोर्ट पे आए और हमारी हकीकत जानी है उन्होंने। कैमरामैन शेर सिंह अड़तिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और बाल बाल बची अलका गुर्जर, मथुरा के पास हादसा हुआ। बीजेपी नेता अलका गुर्जर बाल बाल बची है। मथुरा के पास दुर्घटना में सामने से आई गाड़ी से कार टकरा गई, एयरबैग्स खुलने से जान बच गई। पुलिस ने दोषी चालक को हिरासत में ले लिया है। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री हैं अलका गुर्जर। सड़क से आ रही थी, एक दूसरी कार से टकराई। गनीमत यह रही कि कार में एयरबैग्स खुलने से जान बच गई। पुलिस ने दोषी चालक को हिरासत में ले लिया है। अलका गुर्जर बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री है। तो एक बड़ा हादसा होते होते बचा, जिसमें अलका गुर्जर बच गई। सामने से आती हुई गाड़ी से इनकी कार टकरा गई। जो कि सीट बेल्ट बांधे हुए थे, सीट बेल्ट बांधे जाने की वजह से एयरबैग्स खुल गए और बाल बाल जान बच गई। पुलिस मौके पर पहुंची, दोषी चालक को हिरासत में ले लिया है। आगरा में ये सड़क दुर्घटना हुई है। मेरठ की तरफ मथुरा के पास ये हादसा हुआ है और सामने की कार से इनकी कार टकराई, जिसमें और जोधपुर में लगातार बीते 2 दिनों से हो रही बरसात के मद्देनजर जिला प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता खुद जगह जगह जाकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जोधपुर में बीते 2 दिनों में तकरीबन 225 मिलीमीटर से अधिक बरसात दर्ज हुई। इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर ने आमजन से भी अपील की है कि लोग घरों में ही रहें। इतना ही नहीं, जिला कलेक्टर ने आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर हम अपने दर्शकों के साथ भी साझा कर रहे हैं। अगर आपको जरूरत पड़े या आपके इलाके में पानी ज्यादा है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके अपने लिए मदद मांग सकते हैं। ये नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, 0291 2650349। दूसरा नंबर है 0291 2650350 और तीसरा नंबर है 0291 255 6883। जैसलमेर में पिछले 26 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में झमाझम बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों का आपस में संपर्क भी टूट चुका है। जैसलमेर शहर के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। हर तरफ पानी और गंदगी नजर आ रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पिछले 25 दिन से लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है, बूंदाबांदी का दौर जारी है और उसी के चलते निचले इलाकों में जल भराव है। हालांकि पिछली रात बारिश इतनी तेज नहीं थी, फिर भी पानी का जो है वो भराव यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। लोग जो है वो परेशान होना शुरू हो चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है और लोग यहाँ से जब गुजरते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आसपास में मंदिर है तो दिक्कतें और अधिक हो जाती है। जहाँ महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जब गुजरते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। महिलाएं यहाँ से गुजरती है, बुजुर्ग यहाँ मंदिरों से गुजरते हैं, चारों ओर जो है वो पानी है। वहीं दूसरी ओर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है और उसके आगे कितनी गंदगी है ये तस्वीरें बयां करेगी। मैं मेरे सहयोग कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरह सड़क पर जो है वो पूरा जो पानी था उसके बाद कीचड़ बन चुका है और ये स्थिति और जब भयावह हो जाएगी, जब सूर्य देवता अपने दर्शन देंगे तो यहाँ पर चल पाना कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो भी आना जाने में बड़ी परेशानी का सामना है। गाड़ियां हो, बाइक्स हो, कुछ बसेस भी यहाँ से निकलती है तो उन लोगों को अधिक परेशानी का जो है सामना जो है यहाँ पर करना पड़ता है। पास ही में जो है एक तरफ गौशाला है
तो करंट का जो खतरा है वो भी लगातार जल भराव की स्थिति बना रहता है। महिलाएं जो यहाँ से मंदिर के लिए गुजरती है उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इन जल भराव के बीच जो है वो लोग परेशान हैं और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि कितनी परेशानी जो इन दिनों। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी बरसात के टाइम होती है। यहाँ पर एक तो हॉल खुले हैं तथा यहाँ पानी भरी जाता है, शहर का पूरा पानी इस साइड आता है और इतनी मुसीबत होती है कि हम न तो कोई बह सकते, चारों तरफ मंदिर होने के कारण यहाँ यात्री भी परेशान होते तथा स्कूल के हमारे बच्चे वो भी पढ़ने जाते हैं, उनको भी बहुत परेशानी से हम पानी के अंदर उठा करके उनको ले जाते हैं और वो स्कूल छोड़ दे। सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को और तथा आने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में जमकर बारिश हुई है और अगले 24 घंटे में अधिक बारिश की चेतावनी के साथ लोगों की चिंता को भी जो है वो अधिक हो गई है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी आने जैसी स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश के बाद कहीं आफत है तो कहीं राहत है, लेकिन कुल मिलाकर जो शहरी स्थिति बात करें तो निचले शहर में परेशानियों का जो है वो सामना जैसलमेर वासियों को करना पड़ रहा है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। जालौर जिले में तेज बरसात के चलते सभी जगहों पर जलभराव की हालात पैदा हो गए हैं। आपको बता दें, यहां प्रदेश में सर्वाधिक बरसात का आंकड़ा भी दर्ज किया गया है। यहां 24 घंटे में 215 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जिसके चलते नदी के सभी नाले उफान पर चल रहे हैं। वहीं छोटे बड़े सभी बांधों में पानी की आवक जारी है। तेज बरसात के चलते भीनमाल से सांचौर जाने वाले मुख्य सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस लगानी पड़ी। जालौर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश के चलते तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर है। तो वहीं जालौर जिले के कुछ हिस्सों के अंदर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के छुट्टी भी कर दी गई है। तो वहीं बांधों के अंदर तेज पानी की आवक शुरू है, तो कहीं पर सड़कें धराशायी हो चुकी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये मुख्य रास्ता है जो भीनमाल से सांचौर को जोड़ने वाला है, इसके अंदर सड़क का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है। यहाँ पर तेज आवक के साथ में जो है बारिश का पानी है बालसमंद बांध के अंदर आ रहा है। इसको लेकर पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई लोग लापरवाही न करे और ऐसे में कोई हादसा न हो जाए। तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। तो वहीं शाम होते होते जैसे ही बारिश बंद हुई उसके बाद लोग यहाँ पर घूमने के लिए बड़ी संख्या में आए और यहाँ पर जो बालसमंद बांध पे मैं खड़ा हूं, वहां पर जो पानी की आवक है वो लगातार जारी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज वेग के साथ पानी की आवक है वो जारी है। आपके लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, तेज बारिश के चलते लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, तेज बारिश के चलते लोगों को राहत मिली है। यहाँ पर किसानों के जो बेरों में पानी जल स्तर घट गया था और इस प्रकार की अब जल स्तर बढ़ेगा और वास्तव में बारिश बहुत अच्छी हुई। देखिए, जिस तरीके से बांधों के अंदर पानी की आवक है वो लगातार जारी है, तो ऐसे में किसान क्या सोचते हैं और किसानों को क्या फायदा मिलेगा, और नदी नाले हैं वो भी उफान पर। बिल्कुल, इसमें किसानों को विशेष फायदा ये होगा क्योंकि वर्षा ऋतु का जो जल स्तर जो है बेरों का वो बढ़ जाएगा, जिस कारण किसानों को बहुत सारा आपमें फायदा होगा। निश्चित तौर से किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि पिछले लंबे समय से किसानों को बारिश का इंतजार था, लेकिन जैसे ही पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के साथ साथ में आगामी 48 घंटे तक लगातार जिले में तेज बारिश का दौर जारी रहने की मौसम विभाग की चेतावनी दे दी गई है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से मिले आंकड़े के अंदर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जालौर जिले के अंदर 200 mm बारिश दर्ज कर ली गई, यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बारिश है वो जालौर जिले में दर्ज की गई है और जिले में 200 mm बारिश दर्ज हुई है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाले 48 घंटों में तेज बारिश की दौर जारी रहने की चेतावनी के साथ साथ में एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्हें भी सतर्क कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन लगातार एक्टिव है, तमाम जो फील्ड या फिर उपखंड लेवल के अधिकारी है उन्हें भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। और बरसात से भीलवाड़ा का बुरा हाल है। लगातार बरसात के चलते और पानी निकासी नहीं होने से घरों में पानी गया और लोग खुद पानी निकालते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सरस्वती सर्किल के पास दुकानों के आगे पानी का भराव देखने को मिला, साथ ही खस्ता हाल सड़कें भी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। इस पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। कल भीलवाड़ा में आफत की बारिश हुई थी, जगह जगह जल भराव हो गया था।
बसें फंस गई थी, लोग फंस गए थे, लोग की गाड़ियाँ अंडरपास में फंस चुकी थी। यहाँ तक कि 3 मंजिला मकान भी धराशायी हो गया था। वहाँ एक वृद्ध महिला फंस गई थी, उसे बचा लिया गया था। कलेक्टर ने पूरा मोर्चा संभाला। जितना भी प्रशासन और पुलिस महकमा था, जो SDRF टीम थी और जो भी बचाव दल था, वो पूरे दिन शहर में घूमता रहा और इस भराव से जो लोगों को समस्या आ रही थी उनका निवारण करता रहा। हम खड़े हैं अभी सरस्वती सर्कल पे, जहाँ पे कल पूरा पानी भरा हुआ था। जैसा कि हम देख सकते हैं, मैं चाहूँगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को आपको दिखाए कि किस प्रकार की समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे खड्डे हो रहे हैं, खड्डों में अभी भी पानी जमा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आप पानी देख सकते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं पानी अपनी निकासी नहीं ले पाया है और यहाँ पे पानी जमा है। सड़कों की हालात आप खुद देख सकते हैं, लोगों को समस्या हो रही है अपने आवाजाही में, और आप सामने भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पानी अभी भी भरा हुआ है। जो आफत की बारिश कल भीलवाड़ा के लिए एक बहुत बड़ा प्रकोप बन के आई थी, लोगों की दिनचर्या पूरी तरह रुक गई थी। लोग एक चिंताग्रस्त माहौल में आ गए थे कि ये पानी कब निकलेगा, कब अपने गंतव्य के साथ जाएगा और कैसे हम अपने कार्यों लेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं किन समस्याओं का सामना कल करना पड़ा और आज भी पानी भरा हुआ है आपके यहाँ। या सुबह से शाम तक तो पानी भरा हुआ था, ग्राहकों को आने में तकलीफ हुई, दुकानदार भी। फिर ये कॉलेज ग्राउंड में पानी भरा हुआ है घुटनों तक, सुबह से शाम तक पानी बह रहा था, अभी भी बह रहा है। यहाँ पे बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। कितना नुकसान हुआ आपकी ग्राहकी को? ग्राहकी कल आधा थी, जितना हुआ उससे आधा 50%। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, रोड पे गड्ढे बहुत ज़्यादा है, इससे लोग बहुत ज़्यादा गिरते हैं और इसमें हमको कल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है कल। कितने लोग गिर जाते हैं यहाँ पे? सर कम से कम सर रोज़ आप देख लो, कम से कम यहाँ से 20-25 रोज़ लोग गिरते हैं। 20-25 लोग रोज़ गिरते हैं यहाँ पे? गिरते हैं। और किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? अभी भी पानी बह रहा है यहाँ पे? पानी बह रहा है, कस्टमर आना पसंद नहीं करते इसके अंदर, हमें नुकसान होता है इससे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और जोधपुर में पानी के बहाव में बस फंस गई। तेज बहाव के चलते सड़क के गड्ढे में उतरी बस। घटना के समय बस में 30 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने मदद कर सभी यात्रियों को बचा लिया। जोधपुर के लोहार थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो एक बस पानी में फंस गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो सड़क के किनारे पानी जमा था, बस रपट के साथ फिसलती हुई चली गई और पूरी तरीके से फंस गई। गनीमत थी आसपास लोग थे। और चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए। चंद्रशेखर, लगातार जोधपुर में बरसात के चलते इस तरह के लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। यात्री इस समय कैसे हैं और क्या बस को बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, अगर बात करें तो लोहावट थाना क्षेत्र का ये मामला है और एक बस ड्राइवर का दुस्साहस आज 30 लोगों की लिए जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सभी सुरक्षित है। मामला जो है लोहावट क्षेत्र का है, जहां एक बस जा रही थी और रास्ते में सड़क पर पानी का फ्लो तेज था। ड्राइवर ने जो है दुस्साहस दिखाते हुए सोचा कि गाड़ी को निकाल लूंगा और पानी के वेग के चलते जो है बस सड़क से उतरकर रपट में साइड में बने गड्ढे में जाकर गिर गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मदद करके बस में सवार 30 यात्रियों को जो सुरक्षित बाहर निकाला। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और कोई भी ऐसी जानमाल की हानि नहीं हुई। ये जो है कम से कम अगर माना जाए कि जिस प्रकार की जो लापरवाही बस ड्राइवर ने की है, उसका खामियाजा जो है पूरे यात्रियों को भुगतना पड़ सकता था, लेकिन गनीमत रही कि ईश्वरीय आशीर्वाद से सभी लोग जो है सुरक्षित उतरे हैं। जी, लेकिन सवाल ये है चंद्रशेखर कि जब पानी लगातार पुलिया के ऊपर से निकल रहा है, एक तरफ पानी इकट्ठा हो रहा है, बावजूद इसके लोग दोपहिया वाहन लेकर या पैदल भी निकल पड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि रपट या फिसलन की वजह से वो आगे बहकर जा सकते हैं, उसके बावजूद इस तरीके का दुस्साहस। जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो पूरे राजस्थान भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां लोग बहते पानी में से जो है वाहन निकालने का प्रयास करते हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने इसको लेकर एक अपील भी जारी की थी। जिले के नागरिकों से उन्होंने अपील करते हुए कहा था कि जहां तेज बहाव दिखे या पानी बहता दिखे तो अनुमान ये ना लगाए कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि पानी के दौरान सड़कें धंस जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, ऐसे में जानलेवा साबित हो सकते हैं। लेकिन लोग कहीं ना कहीं जो जिले के नागरिक है उनको खुद को जिम्मेदार और सजग होना पड़ेगा। इस तरह की जो है यदि बस ड्राइवर ने अगर दुस्साहस दिखाया तो कम से कम सवारियों को इस बात को लेकर जो है मना करना चाहिए था कि बहते पानी में बस को नहीं उतारे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये लापरवाही हुई है और लेकिन गनीमत यह रही कि जो कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। जी, जानकारी के लिए चंद्रशेखर आपका धन्यवाद। कोटा के विश्वकर्मा मार्केट गोबरिया बावड़ी इलाके में बरसात के चलते लोगों का हाल बेहाल है। यहां ट्रकों सहित अन्य वाहनों की रिपेयरिंग और पेंटिंग करने वाले लोगों का धंधा चौपट हो गया है। यहां पूरे मार्केट में पानी और कीचड़ जमा है और इसकी वजह से अक्सर करंट के खतरे की आशंका बनी रहती है।
बहुत परेशानी आ रही है, पानी भर चुका है। जो IIT ने जो रोड बनाए हैं, ये पहले रोड नहीं थे, जब तो हमें और सुविधा थी है, बाकी अब तो और ज़्यादा परेशानी आ गई यहाँ पर। अच्छा, दुकान अपनी है, मिलन बॉडी रिपेयर। अच्छा, हम रिपेयर करते हैं सड़कों का। अच्छा, काम करते हैं। अब ये वेल्डिंग हो नहीं पा रही। अच्छा, चल नहीं पा रही, इसमें करंट आता है लोगों को? करंट आता है, अभी वेल्डिंग बंद कर रही है बिल्कुल। पानी भरते वेल्डिंग बंद। ये पानी ऐसा कैसा ही भरा रहता है, निकलता ही नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे हल्का सा सूखता है, फिर बारिश हो जाती है, फिर इस लेवल पर आ जाता है, इससे और बढ़ जाता है पानी और इधर से उधर क्रॉस हो जाता है। बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब किस तरीके की दिक्कत आ रही है आप लोगों को? काम नहीं कर पा रहे हैं, ये ऐसे खड़े होकर काम करना पड़ता है। पूरा ब्लॉक भरा हुआ है, पूरा ठेठ से ठेठ तक 3-4 ब्लॉक ऐसे ही सब भरे हुए हैं। यहाँ सब रुकना मुश्किल पड़ रहा है। काम करने की बात है, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया काम बंद हुए हर आदमी बैठा है। वहीं माउंट आबू में बरसात से मौसम सुहाना हो गया। लगातार बरसात के बाद अरावली रेंज के वास्थाना जी में झरने शुरू हो गए। पर्यटक झरने का लुत्फ उठाते नजर आए। बता दें कि बारिश के मौसम में इन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए देसी और विदेशी पर्यटक यहां पर अक्सर देखे जाते हैं। और मौके पर पर्यटकों से बात की संवाददाता प्रतीक कुमार ने। राजस्थान का एकमात्र ऊंचा पर्वतीय हिल स्टेशन माउंट आबू अब जो है नक्की पर देर रात 2 दिन से बारिश चलने के बाद में नक्की झील जो ओवरफ्लो हो गई है। ओवरफ्लो होने के साथ ही यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि इसका पानी जो है किस प्रकार झरने के रूप में बह रहा है। और यहाँ पर जो है कई सैलानी इस झरने का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं। ये झरना जो है खल खल करता जो बहता है, और ये सिर्फ माउंट आबू की जो है ओवरफ्लो चादर होने के बाद ही यानी कि इसके ये झरने को देखा जा सकता है। और इस झरने का लुत्फ उठाने के लिए, इसमें नहाने के लिए कई पर्यटक लोग आए। उनसे बात करेंगे कि आप बताएं कि झरना बह रहा है, कैसे माहौल है यहाँ पर? यहाँ का बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत आनंद आता है हमको। इधर हम हर साल आते रहते हैं, कम से कम 12 महीने में 8-10 बार इधर आते हैं स्नान करने के लिए। और लोग से बात करेंगे। आप बताएं कि आप कहाँ से आए हो, क्या माहौल है यहाँ पर? हम सिरोही से आए हैं। जब आबू पर्वत में बारिश पूरी हो जाती है, जब नक्की ओवरफ्लो होता है, तब यहाँ पर ये पानी आता है। वैसे आबू पर्वत में पानी भी अच्छा है, बारिश भी अच्छी है, नक्की भी ओवरफ्लो हो चुकी है, इसीलिए ये पानी देखने को मिल रहा है। वैसे सिरोही ज़िले में बारिश वैसे कम है और प्रॉपर सिरोही में बहुत कम है। इन झरनों पे जो है इन जहाँ पर झरने बहते हैं वहाँ पर पर्यटक जो है सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रशासन का नुमाइंदा, आपदा प्रबंधक का जो है वहाँ से कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी जो है यहाँ पर नहीं है, जिससे कई बड़ी आशंकाएं यानी कि ये घटनाएं घटित होने की भी जो है आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन लगातार जो बारिश का जो पानी है वहाँ पर जो झरने से आ रहा है, लोग इसका लुत्फ उठाने के लिए कहीं दूर दराज से आ रहे हैं। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान।